लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में अगर सप्तमेश की पोजीशन खराब होती है तो उसके विवाह के अंदर बाधाएं आ सकती है या विवाह लेट होता है। सप्तमेश के अंदर क्या होता है, कोई भी ग्रह सप्तमेश हो सकता है। मान लो कोई भी, जैसे एक मीन लगन की कुंडली है तो यहाँ पर 7वें भाव के अंदर कन्या राशि आ रही है तो यहाँ सप्तमेश हुआ बुध। इस तरह से सप्तमेश कोई भी हो सकता है। मान लो कुंभ लगन की कुंडली होती है तो 7वें भाव में सिंह राशि आएगी तो उसका सप्तमेश से सूर्य हो जाएगा। सप्तमेश की महादशा और अंतरदशा, सब अकेली सप्तमेश की महादशा अंतरदशा है वो काम नहीं करती। विवाह शादी के लिए सप्तमेश जिस राशि में बैठा हुआ होता है उसकी महादशा होनी चाहिए, फिर सप्तमेश की अंतरदशा होनी चाहिए। अजय सप्तमेश कहाँ बैठे हुए हैं कि सप्तमेश इसके अंदर बैठे हुए हैं कहाँ पर कि जो बुध ग्रह है वो नवांश कुंडली के अंदर तो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर सप्तमेश मकर राशि में बैठे हुए हैं। आपको बताऊं मैं, तो अगर शनि की महादशा है और बुध की अंतरदशा है तो विवाह की चांसेस है, या बुध की महादशा है और शनि की अंतरदशा है तो विवाह की चांसेस बनती है। तो यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब अपन नवांश कुंडली देखें तो नवांश कुंडली के अंदर राहु जो है मकर राशि में आए तो राहु मकर राशि में अच्छा नहीं माना जाता। कुंभ राशि का राहु जरूर अच्छा मानते हैं, मकर का नहीं मानते। और देखो आप ये सामने D60 दिखा रहा हूँ जिसके अंदर राहु धनु राशि में आ गया है। राहु धनु राशि में आने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जातकों की विवाह संबंधी प्रॉब्लम आती है। अगर विवाह हो भी जाता है तो भी, और विवाह न होता है तो देरी से होता है या विवाह समूचा ही नहीं होता है। यहाँ D60 के अंदर राहु चंद्रमा के साथ में है। D60 पूरी कुंडलियों के अंदर D9 और D60 कुंडली जो होती है वो सप्त वर्ग में या षड वर्ग में या 10 वर्ग के अंदर सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो यहाँ राहु को काउंट किया जाएगा कि राहु तो व्यक्ति को शादी के अंदर जो है सहयोग नहीं देगा। तो राहु की महादशा ये जातक जो है ये बिता चुके हैं। सामने जो कुंडली है 23 फरवरी 89 का जन्म इनका है और 8:12 का जन्म बताते हैं। 8:12 या 13 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। D60 विल रिमेन सेम, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ नवांश कुंडली देखते हैं तो शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है और यहाँ मूल कुंडली देखते हैं तो मूल कुंडली के अंदर शुक्र है वो कुंभ राशि में चला गया और D60 के अंदर शुक्र मीन राशि में चला गया। मीन राशि का शुक्र का मतलब उच्च नवांश में है। तो जब भी जातक का विवाह होगा तो लाइफ पार्टनर जो होगा या जो इनकी पत्नी आएगी वो सुंदर आएगी और गुणवान भी आएगी। लेकिन पहली बात तो यह है कि इनका विवाह कब हो, जब ये जातक राहु की महादशा भोग चुके हैं। क्योंकि गुरु की महादशा 25 मार्च 25 से शुरू हो गई। 25 मार्च और 2025 से गुरु की महादशा जब शुरू हो गई और इनमें पहली जो अंतर्दशा है वो 25 मार्च 2025 से 12 मई 2027 तक बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा होगा। इनके अंदर इनके विवाह की चांसेस बढ़ेगी क्योंकि बृहस्पति हर अर्थ में इनको कोऑपरेट करेगा। अगर तीसरे घर का है बृहस्पति तो 7वें घर को देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है। और मूल कुंडली अगर मान लो नवांश कुंडली देखते हैं तो कुंभ राशि का बृहस्पति आता है तो कुंभ राशि का बृहस्पति है वो भी इनकी मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन बृहस्पति का गोचर कब आ रहा है, तो बृहस्पति का गोचर आ रहा है कि जून 2026 अप्रोक्सीमेट जो है वहां से शुरू हो रहा है ये। और तो जब तक कर्क राशि का बृहस्पति नहीं आता तब तक इनकी विवाह की चांसेस नहीं है। कर्क राशि का बृहस्पति जून 2026 या इसे 5-10 दिन पहले भी आ सकता है। उसके बाद में जो कर्क राशि का बृहस्पति आता है नवांश कुंडली के अंदर वो लगन में आ जाता है और यहाँ जो षष्ठांश कुंडली के अंदर दूसरे घर में आता है वो बृहस्पति 2025 से 2027 तक बृहस्पति के अंदर दशा आती है तब तो विवाह हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आगे सिंह राशि का बृहस्पति आएगा नेक्स्ट ईयर 2027 में आ जाता है तो 2027 से 2028 की वर्ष है वो भी शादी के लिए सहयोग करेगी। ये 2 वर्ष अपने लिए क्या है कि शादी के लिए इस जातक के लिए सहयोगी है। ये जातक जब 2089 का जब इनका जन्म है तो ये कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं है। अगर 35 वर्ष पार कर गए 36 वर्ष पार गए जातकों की शादियां होती भी है तो इसमें कोई इतना लंबी उम्र मान लो है तो शादियां होती है। लेकिन जब शादी होगी तो अच्छे घराने में भी होगी क्योंकि शुक्र की पोजीशन जो है नवांश कुंडली और षष्ठांश कुंडली के अंदर उत्तम है। अगर शुक्र की अंतर्दशा आ जाती है बृहस्पति की महादशा में या
बुध की अंतर्दशा जाती है, जैसे कि ये जो 25 नवंबर 2029 है, तो 27 के बाद में जो 20 का जो पीरियड आ रहा है वो केतु का पीरियड आ रहा है। तो केतु के समय के अंदर शादी ब्याह नहीं होगा, या अगर हो भी जाए तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, अपन ये 1 मिनट के लिए माने। तो यहाँ से 2027 से 2029 का जो पीरियड है बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा का पीरियड है, यहाँ पर इनकी शादी हो जाएगी। अपन इसका लगाते हैं। बाकी जातक की जो कुंडली है इसके अंदर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर भी आ रही है और नवे घर को भाग्य स्थान को भी देख रहा है, इसलिए इसने ज़्यादा चिंता की बात भी नहीं है। भाग्य स्थान का मालिक नवांश कुंडली के अंदर भी देखो आप अपनी राशि में बैठा हुआ है। इस प्रकार से अपन इनका एक अंदाज एनालाइज कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको।